प्रैक्टिकली जाति स्मरण की विधि को गाइडेड तरीके से नहीं करवाया जा सकता, यह हमें कल संध्या स्पष्ट हुआ। तो इसके विज्ञान के बारे में चर्चा की जा सकती है, उस विज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। जाति स्मरण इस ध्यान विधि का प्रयोग भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और समकालीन अनेक संतों ने किया। आगे पीछे भी काफी लोगों ने किया हुआ है। जाति स्मरण की जरूरत क्यों होती है? अर्थात फिर से जीना। जो बीत गया है उसे फिर से जीना। उसे फिर से क्यों जिया जाएगा? क्योंकि वह ठीक से बीता नहीं है। उसे बीत जाना चाहिए था लेकिन वह बीता नहीं। बात कुछ अधूरी रह गई। उसे जैसा जिया जाना चाहिए था सहजता से, वैसा हो नहीं पाया। स्वाभाविकता से जैसा जिया जाना चाहिए था वैसा नहीं जिया गया। प्रति संवेदन से उस समय जैसा जिया जाना चाहिए था वैसा नहीं जिया गया। यदि प्रति संवेदन से न जीते तो जाके होश से अभिनय पूर्वक जीते। ये दो तौर तरीके हैं सम्यक जीने के, कि होश पूर्वक और अभिनय पूर्वक उस परिस्थिति को जी लिया जाए या प्रति संवेदन के माध्यम से जी लिया जाए। प्रति संवेदन में कोई गुणा भाग नहीं होता, उसमें जो भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी प्रति संवेदन की उस चुकाने के लिए तैयार है और कोई उस पर गिल्ट नहीं होगा, उसे बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। और एक तरीका यह है कि जो है अभिनय पूर्वक और होश पूर्वक, अभिनय तो होश में ही संभव है, सम्यक अभिनय सम्यक होश में संभव है। यदि ऐसा होता तो इम्प्रिंट नहीं बनता, अधूरा नहीं जिया जाता। अब वह अधूरा जिया गया, जैसा जीना चाहिए था वैसा नहीं जिया गया। वहां पर बेहोशी थी, वहां पर जो है इन्फ्लुएंसेस थे, वहां पर धारणाएं थी, उन धारणाओं के आधार पर वह घटना जी गई। तो जी गई और उसके इम्प्रिंट यदि गहरे हैं तो वह जो है बाधा बन जाएंगे, और यदि हल्के हैं तो वह स्वप्न के माध्यम से और सहजता से छोटी मोटी रिलेटेड दूसरी घटनाओं के माध्यम से उनकी निर्जरा होती रहेगी। लेकिन जिनके इम्प्रिंट बहुत गहरे हैं उनकी निर्जरा संभव नहीं होती। पिछले जन्म में आपने बहुत सारा धन कमाया, बड़ी कोठी बनाई, और मरते समय यह रह रहा है कि इतनी बड़ी कोठी छूट जा रही है। इतना धन, इतना बैंक बैलेंस या जो कुछ भी है, या यह स्वर्ण भंडार, यह खजाना, यह ट्रेजरी, यह छूटी जा रही है, छूटी जा रही है। मोह वहां फंस गया है, वहां पर अटक गई सुई, चेतना वहां पर अटक गई, चेतना का कुछ हिस्सा वहां पर परमानेंटली अटक गया। मतलब तुम यहां भी हो और वहां भी हो। तुम किसी के साथ बदला लेना चाहते थे और बदला नहीं ले पाए, तो तुम यहाँ भी और वहां भी हो। मतलब यहाँ तुम पूरे नहीं हो, कुछ हिस्सा तुम्हारा वहां अटक गया है। वो बदला नहीं लिया था, ठीक से नहीं लड़े थे, तो वहां पर कुछ हिस्सा अटक गया है। वो धन रह गया था तो वहां कुछ हिस्सा अटक गया है। कोई पत्नी, प्रेमिका, कुछ प्रेयसी उसको ठीक से नहीं भोग पाए, किसी प्रेमी को ठीक से नहीं भोग पाए, किसी पति को ठीक से नहीं भोग पाए, तो अब वो जो है वहां पर बात अटकी रह गई। वहां पर तुम बचे हो, वहां तुम फंसे हुए हो। तुम यहाँ पर पूरे नहीं हो, तुम्हारे बहुत सारे टुकड़े पीछे कहीं अतीत में फंसे हुए हैं, पिछले जन्मों में, पिछले बीते काल में फंसे हुए हैं। वहां से काल का जन्म होता है। इस प्रकार से काल विस्तारित होता है। काल वस्तुतः है नहीं, तुम्हारा ही फैलाव है। तुम किन्हीं परिस्थितियों में कुछ करना चाहते थे, वह कर नहीं पाए तो तुम वहां पर कुछ ना कुछ फंसे रह जाओगे। तुम्हारे धागे वहां से भी जुड़े हुए हैं, तुम्हारी चेतना का कुछ हिस्सा वहां भी फंसा हुआ है। उसे तुम्हें रिलीव करना पड़ेगा, होश पूर्वक जागते हुए फिर से जीना पड़ेगा। फिर से जियोगे तो फिर जो है वहां पर इस तरीके से जियोगे कि वह किसी अन्य के साथ घट रहा है, जैसे तुम इसे ठीक से जान रहे हो, उसकी व्यर्थता तुम्हें स्पष्ट हो रही है। क्यों?
क्योंकि होश में तुम हियर एंड नाउ हो और तुम्हें पता चलेगा कि वो तो बीत गया, उसका क्या मूल्य है। लेकिन जो है यह होश पूर्वक जब रिलीव करोगे उस समय ही बात बनेगी कि जो बीत गया उसका क्या मूल्य है, उसे उसे विसर्जित हो जाना चाहिए और तब वह विसर्जित होगा। और ये समझ के द्वारा होगा, ये किसी कमेंट्री के द्वारा नहीं होगा, किसी शब्दों के द्वारा नहीं होगा, वह राइट रिलीविंग के द्वारा होगा। होश पूर्वक उसे यथावत जैसा का तैसा जानने से होगा। जैसा का तैसा जान रहे होगे तो तुम अलग होगे और जो जाना जा रहा है वह अलग होगा और किसी थर्ड पार्टी की तरह पता चलेगा। तब तुम जो है उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वह कुछ अन्य है, वह तुम नहीं हो, तुम तो जानने वाले हो। और वहां तुम मुक्त हो जाते हो। मुक्त होकर जो तुम्हारा कुछ हिस्सा जो फंसा हुआ था, तुम वहां से मुक्त होकर के यहाँ हियर एंड नाउ जो हो उसमें वापस समाहित हो जाते हो। यह काया अंतर काया में जहां कुछ कमी रह गई होगी वह अंतर काया पूर्ण हो जाएगी। तो इस विधि में जाएं कैसे? इस विधि में हम जाएं कैसे? इस विधि में जाने के लिए रात्रि का समय सर्वाधिक उपयुक्त है। जब हम शयन करने जाते हैं, जब बिस्तर पर आप जाते हैं और लेट जाते हैं, तो उस समय ख्याल रखिए कि आपको शवासन में लेटना है। हो सके तो तकिया न लें, या फिर सॉफ्ट और पतला तकिया लें, जैसा आपको अनुकूल हो। और जो है वहां पर उल्टा चलना है, स्मृति को पीछे लेके जाना है। उस आप बेड पर शवासन में लेटे थे वहां से, कि लेटने के पहले आप बेड पर बैठे थे, तो उल्टा चल रहे हैं कि कैसे आप जो है उल्टा जाते जाते फिर आप बेड पर आए थे, तो उल्टा जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं पूरे उल्टे। तो और थोड़ा अटपटा होगा यह आपके लिए, लेकिन तब भी इस प्रक्रिया को आपको करना होगा। कठिन होगा तब भी करना होगा, लेकिन धीरे धीरे यह सरल होता चला जाएगा दिन प्रतिदिन। और यह प्रक्रिया 3 से 6 महीने की प्रक्रिया कम से कम है ईमानदार साधक के लिए। तो जो है उल्टा चलना पड़ेगा, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे और नींद आ जाएगी, बात पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन इस प्रक्रिया को फिर से करना है कि अगले दिन जहां शयन कर रहे हैं वहीं से, हियर एंड नाउ से, वहीं से फिर आप जो है उल्टी प्रक्रिया में आप जाएंगे। दूसरे दिन आपकी दक्षता ज्यादा होगी, ज्यादा दूर तक आप जा पाएंगे। तीसरे दिन और ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। कुछ दिनों में आप सुबह तक पहुंच जाएंगे और आपके लिए ये सब सहज हो जाएगा। सुबह से लेकर रात पे नहीं आना है, रात से उल्टे जाना है और सुबह तक जाना है। कुछ दिनों में ऐसा होगा कि सुबह तक पहुंचते पहुंचते आप नींद में प्रवेश कर जाएंगे, सपनों में प्रवेश कर जाएंगे, सपने भी आपको दिखेंगे। उसमें जाते 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 अचानक आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी और आप बहुत सारे दिनों तक जाने लगेंगे। धीरे धीरे आप जो है थोड़ी देर में हफ्ते महीने तक जाने लगेंगे, फिर साल साल तक जाने लगेंगे। फिर तो आप जो है आधे आधे घंटे में 10-10, 20-20 साल पीछे जाने लगेंगे। फिर तो आप जो है कुछ मिनटों में जो है बचपन तक पहुंच जाएंगे, राइट रिलीविंग। ऐसा कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे फिल्म दिखती है, पूरा जीवन दिखता है, उल्टे जाते जाते उसमें रील जो है अपलोड हो रही होती है, पूरी स्मृति रीलोड हो रही होती है, अपलोड हो रही होती है। तो जो है पूरा जीवन आपको कुछ सेकंड्स में दिख जाता है, आप पूरा जीते हैं उसे, आप परिपूर्ण तरीके से जीते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड में उसे आपको पता ही कहां से चलेगा, तो बहुत फास्ट जा रहा है, बिल्कुल नहीं। पूरी घटनाएं आप पूरे उसी शिद्दत के साथ जी रहे होते हैं और फिर वह अपलोड हो जाती है। वहां पर जो है टाइम जोन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जैसे ही आप इस प्रक्रिया में जाएंगे आप अलग टाइम जोन को जीने लगेंगे। कुछ मिनटों में आप जो है पूरा जीवन जीना चालू कर देंगे, कुछ ही मिनटों में पूरा जीवन जीना चालू कर देंगे। आप जो है 20 साल पीछे गए तो 20 साल पूरा आपने जी लिया, 20-25 मिनट में, 30 मिनट में, और आपको नींद आ गई। कुछ ऐसा होगा कि आप जो है 20-25 मिनट में, आधे घंटे में आप बचपन तक पहुंच जाएंगे। बचपन में फिर वो ट्रामास वहां पे आप जाके अटकेंगे, जहां जहां आपके जीवन में ट्रामा है वहां वहां जाकर आपकी सुई अटक जाएगी, गाड़ी अटक जाएगी। फिर जो है वहां पर सजगता जो है वहां बनाए रखनी पड़ेगी। जैसा का तैसा जानना पड़ेगा, उसे सजगता बनाए रखनी पड़ेगी। और जैसा का तैसा यदि आप उसे जान रहे होंगे, उस ट्रामा को, उस घटना को, उस स्थिति को, तो वो ट्रामा जो है विसर्जित हो जाएगा, वो ट्रामा जो है विसर्जित हो जाएगा। फिर जो है
फिर आप पीछे जाएंगे, फिर देखेंगे कोई दुर्घटना घटी, कोई बुरी स्थिति घटी है और वह जो है वहां पर आपकी चेतना फंसी हुई है। उस चेतना को मुक्त करना है। मुक्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तटस्थ होना है, कूटस्थ होना है, जैसा का तैसा जानते रहना है, मंत्र वही काम करेगा। वह घटना फिर से घटेगी, आपके सामने फिल्म की तरह घटेगी और उसके साथ एसोसिएट मत होना, उस पर रिएक्ट मत करना, एनालाइज मत करना, डिफाइन मत करना, कुछ मत करना। सजगता पूर्वक उस ड्रामा को, उस दुर्घटना को जानते रहना जो बचपन में घटी या पिछले जन्म में घटी या जब भी घटी, उसे देखते रहना। देखते रहोगे तो क्या होगा कि वह घटना जो है फिर से जी ली जाएगी, रीलिविंग होगी, उसका फिर से जीना होगा, सम्यकता से, सहजता से, होश के साथ में उसे फिर से जियोगे तो वह ट्रामा वहां कट जाएगा, वह कर्म प्रारब्ध कट जाएगा, वह स्थिति वहां कट जाएगी और आपकी चेतना जो वहां से फंसी हुई थी वह आकर इस चेतना में समाहित हो जाएगी। यह चेतना और पहले से बेहतर हो जाएगी, ज्यादा पुष्ट होगी, ज्यादा परिपूर्ण होगी। इस प्रकार से चेतना आपकी जहां जहां फंसी है अतीत में, वहां से उसको मुक्त करना पड़ेगा। यह विधि अपनी चेतना को मुक्त करने की विधि है जो अलग अलग टुकड़ों में फंसी पड़ी है। आपके अतीत में, अतीत जिंदा है, अतीत आपको याद आता है का मतलब क्या है कि वहां पर आपकी चेतना फंसी हुई है, वहां पर आपकी चेतना फंसी हुई है कुछ अंशों में और उसे आपको मुक्त करना पड़ेगा, साधना के द्वारा मुक्त करना पड़ेगा। यह जाति स्मरण की विधि, पूर्व जन्मों में जानने की विधि है, वही विधि है। यह इसका परिपूर्ण विज्ञान है, यह उसका परिपूर्ण विज्ञान है। ये पहली बार अनफोल्ड हो रहा है। इसका असली विज्ञान क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन यह इसका सही विज्ञान है जो आज अनफोल्ड हो रहा है। ऐसा करते 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 आप वहां तक पहुंच जाएंगे जब माँ की गोद में आप थे और छोटे होते 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 वहां तक पहुंच जाएंगे कि माँ के गर्भ में आप प्रवेश कर जाएंगे। माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे तो एक अलग टाइम जोन को आप जी रहे होंगे, आपका टाइम जोन चेंज हो चुका होगा। वहां पर इतनी तेजी से वह स्थिति बैक जाएगी कि आप पिछले जन्म में छलांग ले लेंगे और पिछले जन्म की सारी स्मृति जो है कुछ सेकेंड्स में आपके ऊपर आ जाएगी, टूट पड़ेगी। और वहां पर तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है। आ जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है। उस पर निर्णय नहीं देना है, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है। वो एक फिल्म की तरह आएगी और पूरी फिल्म आपको दिख जाएगी पिछले जन्म की। और हो सकता है कि 2-3 जन्मों की स्मृतियां एक साथ आ जाए, 4-5 जन्मों की स्मृतियां एक साथ आ जाए, या एक जन्म की स्मृति एक साथ आए। वहां पर जो है कुछ भी नहीं करना है, ना हिलना है, ना ढुलना है, ना करवट बदलना है, ना आपको बिस्तर से उठ के बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, ना आंखें खोलनी है, कुछ भी नहीं करना है। जो हो रहा है उसे होने देना है। समझने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करना है, उसको मैनेज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। गुणा भाग कुछ नहीं लगाना है, तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है, जैसा का तैसा जानते रहना है। जानना होगा, स्वभावतः होगा, उसका कोई प्रयास नहीं होगा, उसमें कोई एकाग्रता नहीं लाना, कंसंट्रेशन नहीं लाना, एफर्ट नहीं लाना। एफर्टलेसनेस वहां पर कंप्लीटली होनी चाहिए, कोई प्रयास नहीं होना चाहिए और वह अपने आप सेट होने लगेगा। पूर्व जन्म की स्मृति अपने आप सेट होने लगेगी और सेट होते 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 सुबह हो जाएगी। दूसरे दिन आपको सामान्य होने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप सहजता से बने रहें। हो सके तो कागज पेन में ये लिख दे कि मेरा मौन व्रत चल रहा है, मुझे डिस्टर्ब न करें, और वो कागज अपने उस पे चिपका लें कपड़ों पर और मौन रह करके अपने घर में सिर्फ वो जरूरी चीजें, फ्रेश होना है, कुछ करना है उतना ही करें, भोजन की यदि आवश्यकता हो तो भोजन करें, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, उसको सेट होने देना है। 3 दिन में यह स्मृति सेट हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में सेट हो जाएगी। ज्यादा जन्मों की उतरी है तो कुछ दिन और लगेंगे, 21 दिन में सेट होगी। बहुत ज्यादा कुछ उतर गया है, कुछ है तो 21 दिन तक तो काफी सेट हो जाएगा। थोड़ा कुछ है तो फिर आप सामान्य जीवन में थोड़े छोटे काम कर सकते हैं। 3 महीने में आप पूरी तरह से सेट हो जाएंगे। पूर्व जन्मों का जो कुछ भी है वह धीरे धीरे उनकी राइट रिलीविंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और सारी चेतना मुक्त होकर के हियर एंड नाउ आ जाएगी। इसके अलावा यह होगा कि आपका मोह भंग होने लगेगा। देखेंगे आप कि बहुत जन्मों में बहुत बार धन कमाया, बहुत बार महल बनाए, मकान बनाए, सब छूट जाते हैं और वहां चेतना फंसी रह गई। मरते समय ऐसा हुआ कि यार इतना प्यारा मैंने मकान बनाया, मैं तो इसको भोग ही नहीं पाया, इस महल को, इस कोठी को, मैंने इस धन को तो भोग ही नहीं पाया। बचा के रखता रहा कि भविष्य में से भोगूंगा, लेकिन भोग तो मैं पाया ही नहीं। इकट्ठा क्यों किया था?
वह जो पछतावा रहता है, वो पछतावा वहां चेतना जाके वहां फंस जाती है। कहते हैं कि सांप बन के जो है अपनी धन संपत्ति पर लोग जाकर के वहां पर फंस जाते हैं, सांप बन के फंस जाते हैं वहां पर और उसकी रक्षा करते रहते हैं। यह मिथ की कथा है, सच हो ना हो, लेकिन मिथ की कथा है यह कि वहां पर चेतना जाके फंस जाती है। कई लोगों ने धन गड़ा दिया, किसी को भी नहीं बताया है, और जो है वहां चेतना फंसी रह गई। क्या पता वह चेतना वहां जाकर कहीं आसपास सांप में या किसी जीव जंतु में घुस जाए और उस धन के वहां बिल बना करके वहां रहने लगे। आकर्षण तो था। तो अपनी चेतना वहां फंस जाती है, फंसने नहीं देना है चेतना को, और जहां फंसी हुई है उस चेतना को वहां से जाके मुक्त करना है। यह जाति स्मरण की विधि वह विधि है। पीछे पीछे स्मृति में जाना पड़ेगा, पिछले जन्मों में भी जाना पड़ेगा। 2-4 जन्मों में चले गए, वह सारा मैकेनिज्म स्पष्ट हो जाएगा कि चेतना हमने कहां कैसे फंसाई, किस तरीके से फंसाई, और वह चेतना वहां मुक्त हो गई तो उसके साथ में एक झटका पड़ेगा, और झटका पड़ के सारे जन्मों में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी चेतना वहां से मुक्त होकर आप संपूर्ण हो जाएंगे। आपकी चेतना जो फंसी हुई चेतना है जगह जगह, वह पूर्ण हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। आपकी चेतना यदि संपूर्ण हो गई, परिपूर्ण हो गई, तो आप पूर्ण मुक्त हो गए। पूर्णता मुक्तता है, ये याद रखना। मुक्ति क्या है? पूर्ण होना, मुक्त होना है। शून्यता भी मुक्ति है, पूर्णता भी मुक्ति है। कहने के दो ढंग है। पूर्ण हो गए, चेतना पूर्ण हो गई यानी मुक्त हो गई। चेतना आपकी बटी बटी है, फंसी फंसी पिछले जन्मों में, पिछले ट्रामाज में, इस जन्म के पिछले जन्म के ट्रामाज में आपकी चेतना फंसी फंसी है। उसको जाकर के मुक्त करना है, उस विज्ञान को जो है समझना है, और वहां जाकर के इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है। तो वहां पर चेतना जैसे जैसे मुक्त होती चली जाएगी, और ये आगे जाकर के ऑटोमेटिकली जितने भी जन्मों में चेतना फंसी हुई है ना, फिर तो बहुत आसानी से अपने आप मुक्त हो जाती है, क्योंकि सारा विज्ञान समझ में आ गया। तो हम अपनी चेतना को वापस खींच लेते हैं कि नहीं, वो जहां भी जो कुछ भी छूट गया सो छूट गया, जो बीत गया सो बीत गया, बीतीता ही बिसार दे। तब समझ में आएगा बीतीता ही बिसार दे का अर्थ क्या होता है। जो बीत गया पिछले जन्मों में भी, अरे कमाया था छूट गया, महल बनाया था छूट गया, शरीर के साथ छूट गया तो छूट गया, गया तो गया। अब पिछले जन्म में जाकर के वह चीज फंसी है, चेतना का अंश वहां जाकर के फंसा हुआ है। ये समझ में तब आएगा जब चेतना को मुक्त करने लगोगे ना, और जो मुक्त करने पर जो पाओगे तो परम धन होगा। थोड़ी भी चेतना मुक्त होकर के इस वर्तमान चेतना में आके समाहित होगी ना, तब तुम्हें लगेगा कि जो तुमने पाया है तो परम धन है। और ऐसा होते 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 जब बहुत सारा कुछ होगा तो समझ में आएगा कि चेतना और कहाँ कहाँ फंसी हुई है, निर्मूल्य चीजों में फंसी हुई है, उनका कोई मूल्य ही नहीं है। मूल्य तो इस चेतना का है, चेतना की परिपूर्णता का है। तब अचानक जो है वह परिपूर्णता घटेगी, वह परम ज्ञान घटेगा, वह परम बुद्धत्व, परम बोध घटेगा, और समस्त चेतना जो आकर के तुम्हें परिपूर्ण कर देगी। बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व यह है चेतना का परिपूर्ण हो जाना। चेतना जो फंसी हुई है पिछले जन्मों में, पिछली घटनाओं में, पिछली परिस्थिति में, किसी देश और काल में, देश और काल क्रिएट किया है, वहां फंसी तो देश काल क्रिएट होता है। तो वहां चेतना फंसी हुई है, उन चेतना को मुक्त होना चाहिए। जो टुकड़े टुकड़े आपके हजारों लाखों करोड़ों टुकड़े जो फंसे पड़े हैं पिछले जन्मों में जाकर के, पिछली परिस्थितियों में जाकर के, उसे मुक्त होना है। तो ये जाति स्मरण की विधि जो है वहां जाकर उसे मुक्त करने की विधि है। आप परिपूर्ण हो जाते हैं। तो फिर जो है आप संकल्प लें, जिनको भी कर लेना है संकल्प वो संकल्प लें, और रात में शवासन में जाएं। कुछ नहीं करना है, बस आपको उल्टा चलना है स्मृति में। जो आपने दिन में किया है वह रात से जहां बेड में आप पड़े हुए हैं वहां से आपको स्मरण करना है, और बैक टू बैक जाना है कि आपने क्या क्या किया। बैक टू बैक जाकर देखना है क्या क्या किया, उसे देखना है, उसे समझना नहीं, उसे एनालाइज नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है। बैक जाते रहना है, जाते रहना है, और ऐसा करते करते आप जो है बचपन तक पहुंच जाएंगे, पूर्व जन्मों तक पहुंच जाएंगे। पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी खुल के आ जाएंगी, और उससे लाभ क्या होता है वह तो हमने बता दिया। वह लाभ परम लाभ है। उससे आपकी चेतना परिपूर्ण हो जाएगी, परम मुक्त हो जाएगी, शिव हो जाएगी। परिपूर्ण चेतना शिव है, परिपूर्ण चेतना शिव है। तो परिपूर्ण चेतना हो जाएगी, परम मुक्त हो जाएंगे। ये दो विधियां आज हो गई। एक का हमने पूरा विज्ञान बताया, एक विधि का आज प्रयोग किया। इस विधि को कम से कम 21 दिन तक आप प्रयोग करें, और उसके बाद यह आपको यह भी सुनाई पड़ेगा, तो ऐसे भी आप सुनते रहेंगे तो आप जो है इस विधि को, दूसरी विधि को भी जीवन में शामिल करते चले जाएंगे। परम मुक्तिदायी है। मुक्ति फलित होगी, परमानंद फलित होगा।
बोध होगा, परम बोध होगा, बुद्धत्व होगा, एनलाइटनमेंट होगा। सहज है, कठिन नहीं है, सहज है, बस ईमानदार होने की जरूरत है। इस गोल्डन एरा में जन्मे हो, यह गोल्डन एरा बोध की एरा है। इसमें परम बोध को उपलब्ध होना है इसी जीवन में। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं वह जो है बैक से जाकर के इस विधि, पहली विधि को प्रयोग में लाएं और दूसरी विधि जो है इसको आप समझ लें। तो आज की यह सभा हम यहाँ समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और यह जो है मंगल कामना मिलकर सब कर लेते हैं। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।